हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का और ये परसों रात का ही एक क्लिप था जो छूट गया था, वही है। मैं सोची कि डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैं ले आई थी कागज़ पेन, क्योंकि पेंसिल कलर कुछ भी मुझे नहीं मिला। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बनाऊँ, क्योंकि कल थी हमारे यहाँ पूजा नवमी की। हमारे यहाँ इसको नेवरी नामा बोलते हैं, जिसमें नेवले की और सांप की पूजा होती है। और इसकी एक कहानी है जिसमें वो औरत पानी भरने जाती है, नेवले को अपने बच्चे के पास छोड़ के जाती है, और जब लौट के आती है तो उसके मुंह पे खून लगा होता है। नेवले के मुंह पे वो समझती है कि मेरे बच्चे को इसी ने काटा, और वो जो मटकी लेके आती है पानी की, उसी के ऊपर फेंक देती है। वो नेवला मर जाता है। और उसको अपने बच्चे की तरह पाला था नेवले को, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से फिर उस नेवले की वजह से ही उसकी संतान हुई थी। लेकिन वो ये भूल गई अपने पुत्र के मोह में कि ये नेवला कितना अच्छा है। और जब अंदर गई तो देखा कि सांप मरा पड़ा हुआ था, और नेवला जो था उसने उस सांप को मार डाला था और उसके बच्चे को बचाया था। लेकिन जब हमारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाती है तब हम उसे वापस नहीं ला सकते। ये वही पूजा है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाया। क्या है कि अब उतना अच्छा, उतना साफ हाथ भी नहीं चलता। आर्ट मेरी बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं बन पाता। और फाइनली देखिए, ये सारा सब कुछ बन चुका है। बना के छोड़ दिया। लेकिन क्या था, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, जो पुतले बने बीच में और ये बनाना। फिर बाद में इसको मैंने सही किया था। और फिर ये सुबह का समय है, और सुबह का समय था, सारा काम मुझे फटाफट शुरू करना था। मैंने बनाई थी चाय, पूजा वगैरह हो चुकी थी, और सीधे जैसे ही पूजा होती है उसके बाद खाने में ही पहुंचना होता है कि बस फटाफट खाना बन जाए, कुछ भी बन जाए, नाश्ता ही तैयार हो जाए बच्चों के लिए। तो न्योली नामा में हमारे यहाँ वही सीरा और बिढ़ई बनती है। लेकिन मेरे बच्चों को सीरा बिढ़ई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मुझे सीरा बिढ़ई भी बनाना पड़ेगा भोग के लिए। और उस दिन तो बच्चों ने थोड़ा बहुत खा भी लिया था, और आज बिल्कुल भी खाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, शायद खा लें। लेकिन मेहनत बेकार गई और बच्चों ने फिर नहीं खाया। फिर मैंने बिढ़ई बिल्कुल भी नहीं बनाई, सीरा ही बनाया था और कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। और बाद में मुझे बच्चों के लिए सब्ज़ी रोटी बनानी पड़ी। तो जब बच्चों को नहीं अच्छा लगता, तो जो कढ़ाई मैंने चढ़ाई थी उसमें सीरा के लिए थोड़ा सा आटा भूना था, और उसी के साइड में, उसी के बाद में दलिया को भूना, क्योंकि दलिया बच्चों को बनाना था। तो दलिया के लिए दूध चढ़ा दिया था और दलिया बनाती जा रही थी, और इधर फटाफट कुंदरू काटती जा रही थी। और सुबह इतना जल्दी होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। और रोज़ ही सोचती हूँ कि सुबह 4 बजे उठूँ, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जो इंसान दिन भर काम करेगा और रात में 11 से 12 के बीच में लेटेगा, वो सुबह 4 बजे कैसे उठेगा। और अगर उठ भी जाता है तो उसका स्वास्थ्य कितने दिन तक अच्छा रहेगा। हालांकि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि 4 बजे उठूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे ही होगा, ये निश्चित है कि होगा। कैसे होगा वो सब ईश्वर की इच्छा पे है, क्योंकि ईश्वर ही हमें प्रेरणा देते हैं सभी चीज़ों को करने के लिए। देखिए, जो आटा था ये सीरा के लिए, उसको मैंने घोल दिया है, और अब उसको घोल के रख दिया है बाहर। ये देखिए, मेरी कुंदरू की सब्ज़ी भी बन के हो चुकी है तैयार। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और देखिए, सारा सामान यहाँ से हटाने के बाद अब बारी थी सीरा बनाने की शुरुआत करना। तो सीरा मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए, और इधर दाल पीसने लगी थी। दाल पीसूँगी और उसके बाद बिढ़ई बनाऊँगी और फिर करूँगी पूजा।
और बिढ़ई और सीरा का ही भोग लगता है इस पूजा में। ये रीति रिवाज हैं, जिस तरह से होते रहे हैं उसी तरह से हमें करना होता है। इसमें कोई नया नियम कानून हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। फाइनली दाल मेरी पिस चुकी थी, इधर सीरा भी बनने ही वाला था। और अब दाल को निकाल के कटोरे में रख लेती हूँ। फिर इस दाल का प्रयोग मैंने भकोसे बनाने में किया, क्योंकि सिर्फ भोग के लिए ही बनाया तो, और मैंने ही अकेले खाई थी बढ़ई। बच्चे तो बिल्कुल खाने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने दाल को उठा के रख दिया और फिर शाम के समय भकोसे बना के और रख दिए थे। और शाम के समय भी बच्चे खाने को तैयार नहीं थे। फिर ये सोचा कि चलो सुबह नाश्ते में इनको फ्राई कर दूँगी। यही सोच के उनको फिर फ्रीज़ में रख दिया था। और क्या है, जो चीज़ें बच्चों को अच्छी नहीं लगती तो अब मैं ज़बरदस्ती खिलाती भी नहीं। और फिर ये दोपहर का समय है और पूजा मेरी हो चुकी थी। और क्या है कि बच्चे जब फ़ोन लेके चले जाते हैं तो जब ज़्यादा ही ज़रूरी होता है तब मैं प्रेस करती हूँ कि दे दो, जब वीडियो कोई बहुत ज़रूरी होता है बनाना। लेकिन ये पूजा पूजा का वीडियो पिछले साल के उसमें पड़ा हुआ है। पिछले साल भी मैंने वीडियो डाला था और फिर आई थी छत पे कपड़े लेके, तो काफ़ी सुंदर सा गुलाब का फूल निकला हुआ था। इस समय 2-3 दिन से लगातार गुलाब के फूल निकल रहे हैं, तो भगवान को चढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है गुलाब का फूल। और देखिए अभी 2 कलियाँ ये लगी और ये कि नन्हा सा छोटा सा गुलाब का फूल। इसका जो ये फूल होता है इतना ही छोटा होता है, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा। और जब क्या है, छत पे आओ, हरे हरे पौधे और उसमें कलरफुल फ्लावर, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये लगा करता है कि यहाँ से न जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और कुछ इस तरह का मौसम था, काफ़ी अच्छा सुहाना सा मौसम था, ना ज़्यादा तेज़ धूप थी और ना ही ज़्यादा बादल वगैरह थे। और फिर देखिए मैं जा रही थी नीचे। अब नीचे जाऊंगी और नीचे शाम के समय के जो भी काम है, शाम के समय क्या 4 बजा हुआ था, जो भी काम है उनको करूँगी। और मैं छत पे आई थी कपड़े फैलाने, तो कपड़े फैलाऊंगी और फिर नीचे जाऊंगी। कपड़े आज कई दिन बाद नंबर आया है छत पे फैलाने का, और डर लगा करता है कि कहीं छत पे फैला के जाऊं और फिर बारिश ना हो जाए। लेकिन फिर भी हिम्मत करके आज हिम्मत काफ़ी जुटाई और फिर यहीं पे। और फिर ये जो साइड में उस दिन तार मैंने बांधा था, ये तार बिल्कुल बेकार है क्योंकि इस साइड पे कपड़े फैलाते नहीं बनता। तो आज इसको खोल के, उस दिन मैं खोल नहीं पाई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आज इसको खोल के और देखिए इस तरफ बांध दिया। अब इस साइड पे जो कपड़े फैलाना है वो काफ़ी आसान होता है क्योंकि इधर जो भी कपड़े रहते हैं वो छत पे ही रहते हैं। और फिर मैं आ चुकी थी नीचे। और इस समय जो ये टर्टल वाइन का पौधा है, और इसको कई गमलों में मैंने लगाया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चला। और देखिए इसमें कितना प्यारा चल रहा है। और ये देखिए अरहर जो मैंने धुली थी उसके कुछ दाने इसमें गिरे हैं, तो इसमें तैयार हो गए। और ये देखिए इधर मैं भकोसे बनाए थे मैंने और इनको उबालने के लिए छोड़ दिया था, तो ये भी उबल चुके हैं। इनको निकाल लेती हूँ, चाय बनाऊँगी और उसके बाद अपने काम शुरू करूँगी, क्योंकि शाम के समय भी बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे लिए और जिनको करना भी हमें ज़रूरी होता है। तो हमारा कोई भी काम हो सब ज़रूरी होते हैं। और जिस दिन हम काम को अपनी पूजा मान लेते हैं उस दिन हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। और मैंने तो अपने विचारों में यही परिवर्तन किया। और ये देखिए बकोसे काफ़ी अच्छे ढंग से बॉयल हो चुके हैं और फिर इनको रख दिया ठंडा होने के लिए। और जब ठंडे हो गए थे तब फ्रिज में रखा। अब जो बर्तन पड़े हुए थे इनको धुल देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे एक एक काम करते रहो तब जाके कहीं रात का 10-11 कभी कभी तो 12 भी बज जाता है। और जब से रूटीन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है उस दिन से तो निश्चित है कि 12 बज जाता है। फाइनली सारा काम फाइनल हो चुका है। और ये बर्तन जो दोपहर में धुल के रखे थे उनको भी
इसी डलिया में रख लेती हूँ। और जब जल्दी होती है तब इसी तरह से तख्त पे रखती जाती हूँ। और इस समय डलिया आंगन में इसलिए नहीं रखती हूँ बर्तन वाली, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश होती रहती है और फिर सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। और आज खोया बनाया गया था तो ये खोया रखा हुआ है थाली में, ये भी ठंडा हो गया था, इसको भी उठा के उसी समय मैंने फिर रख दिया। अब बारी थी बर्तन धुलने के बाद यहाँ की सफाई करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश, नई उम्मीद। और हर एक दिन हमारे लिए नया होता है। जिस दिन हम अपना जीना सीख जाते हैं